बहुत पुरानी बात है। दक्षिण दिशा के घने जंगलों के पार एक समृद्ध साम्राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था चंदनपुर। चंदनपुर अपनी खुशबू के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। यहाँ की हवा में हर वक्त चंदन और केसर की महक घुली रहती थी। यहाँ के महल सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बने थे, जिन पर नक्काशी इतनी बारीक थी कि देखने वाले देखते ही रह जाते। यहाँ के राजा का नाम था आदित्यवर्धन। राजा आदित्यवर्धन एक बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक माने जाते थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही सख्त और जिद्दी था। वे जो ठान लेते थे उसे पूरा करके ही दम लेते थे। उनके खजाने में दुनिया भर के नायाब हीरे जवाहरात थे। उनकी सेना इतनी विशाल थी कि जब वे कूच करते तो धरती डोलने लगती थी। राजा के पास सब कुछ था, यश, कीर्ति, धन और बल। लेकिन राजा महेंद्र सिंह की तरह राजा आदित्यवर्धन के जीवन में भी एक गहरा खालीपन था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी राजा की गोद सूनी थी। उनकी पटरानी महारानी दमयंती बहुत ही धार्मिक और सौम्य स्वभाव की थी। वे दिन रात ईश्वर से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती थी, लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा था। राजा का बुढ़ापा धीरे धीरे पास आ रहा था और उन्हें चिंता सताने लगी थी कि उनके बाद इस विशाल साम्राज्य का दीपक कौन जलाएगा। एक दिन राजा आदित्यवर्धन शिकार पर गए हुए थे। जंगल में भटकते हुए वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और एक अनजान गुफा के पास जा पहुंचे। वहां उन्हें एक बहुत ही वृद्ध साधु मिले, जिनकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी। राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख सामान्य रूप से नहीं लिखा है, लेकिन इस जंगल के उत्तर में नील सरोवर नाम की एक झील है। उस झील के बीचों बीच एक टापू है जहां स्वर्ण मृग, सोने का हिरण रहता है। उसका नाम चित्रांगद है। वो कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि वन का देवता है। अगर तुम उसे प्रसन्न कर लो तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है। राजा का अहंकारी स्वभाव फिर जाग उठा। उन्होंने सोचा, एक जानवर, मैं एक राजा हूं, मैं उसे प्रसन्न क्यों करूं? मैं उसे पकड़कर अपने महल ले आऊंगा और उससे अपनी इच्छा पूरी करवाऊंगा। राजा महल लौटे और अगले ही दिन अपने सबसे तेज घोड़ों और चुनिंदा सैनिकों के साथ नील सरोवर की ओर निकल पड़े। रास्ता बेहद दुर्गम था। नुकीली चट्टानें और जहरीली झाड़ियां थी, लेकिन राजा की जिद के आगे सब बेकार था। 2 दिन के सफर के बाद वे उस जादुई झील के पास पहुंचे। झील का पानी नीले कांच की तरह चमक रहा था और बीच में वो टापू था। वहां का नजारा अद्भुत था। पेड़ पौधे ऐसे थे जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। और तभी एक झाड़ी के पीछे से एक सुनहरी रोशनी निकली। राजा ने देखा कि वहां एक हिरण खड़ा है, जिसका पूरा शरीर सोने का था और उसके सींगों पर जैसे हीरे जड़े हों। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजा ने तुरंत अपना धनुष उठाया और निशाना साधा, लेकिन तीर चलाने से पहले ही वो हिरण इंसानी आवाज में बोला, रुक जाओ आदित्यवर्धन, अगर तुमने ये तीर चलाया तो तुम हमेशा के लिए पत्थर के बन जाओगे। राजा ठिठक गए। हिरण ने आगे कहा, मैं चित्रांगद हूं। मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आए हो। तुम्हें वारिस चाहिए, लेकिन बल प्रयोग करके तुम मुझसे कुछ नहीं पा सकते। राजा ने अपना धनुष नीचे कर दिया और थोड़ा झुकते हुए कहा, हे वन देवता, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी सूनी गोद भरने की आशा में विवेक खो बैठा था। मुझे एक संतान चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? चित्रांगद, स्वर्ण मृग, ने राजा की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं राजन, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जादू की हर कीमत होती है। राजा ने पूछा, कैसी शर्त? मैं अपना आधा राज्य देने को तैयार हूं। हिरण हंसा, मुझे तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए। मैं तुम्हें एक पुत्री का वरदान देता हूं। वो रूपवान होगी
और उसके पास सूर्य जैसी तेजस्विता होगी। लेकिन शर्त यह है कि जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी तो तुम्हें उसे मुझे सौंपना होगा। वो इस वन की संरक्षिका बनेगी और मेरे साथ रहेगी। राजा का दिल बैठ गया। 18 साल बाद बेटी को जंगल में छोड़ना। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो बेटी का जन्म भी नहीं हुआ है। 18 साल बहुत लंबा समय होता है। तब तक शायद कोई और रास्ता निकल आए, या मैं अपनी सेना से इसे हरा दूं। राजा ने हामी भर दी। मुझे शर्त मंजूर है। चित्रांगद ने अपने खुर से जमीन खोदी और वहां से एक चमकता हुआ सूर्यमुखी फूल प्रकट हुआ जो कभी मुरझाता नहीं था। उसने राजा को वो फूल दिया और कहा, इसे अपनी रानी को खिला देना। 1 वर्ष के भीतर तुम्हारे महल में किलकारियां गूंजेंगी। लेकिन याद रखना, 18 साल बाद मैं आऊंगा। राजा वो फूल लेकर खुशी खुशी महल लौट आए। रानी दमयंती ने वो फूल ग्रहण किया, ठीक जैसा मृग ने कहा था। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। जिस दिन राजकुमारी का जन्म हुआ, पूरे चंदनपुर में अपने आप दिए जल उठे, जबकि दिन का समय था। बच्ची का चेहरा सूर्य की तरह दमक रहा था। उसकी त्वचा सुनहरी आभा लिए हुए थी। राजा ने उसका नाम रखा सूर्यप्रभा। पूरे राज्य में उत्सव मना। राजा अपनी शर्त वाली बात भूल जाना चाहते थे। रानी दमयंती को जब राजा ने ये बात बताई तो वे बहुत रोई। लेकिन राजा ने उन्हें सांत्वना दी कि वे अपनी बेटी को कभी जाने नहीं देंगे। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। सूर्यप्रभा बड़ी होने लगी। वो न केवल अपार सुंदरी थी, बल्कि उसमें अद्भुत शक्तियां भी थी। वो जब अंधेरे कमरे में जाती तो वहां रोशनी हो जाती थी। अगर कोई बीमार व्यक्ति उसकी परछाई को भी छू लेता तो वो ठीक हो जाता था। वो बहुत ही दयालु थी और अक्सर महल से बाहर जाकर लोगों के दुख दर्द बांटती थी। उसे जानवरों की भाषा समझ आती थी और जंगल के पक्षी उसके कंधों पर आकर बैठते थे। राजा आदित्यवर्धन अपनी बेटी को प्राणों से भी ज्यादा चाहते थे। उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए महल के चारों ओर पहरे लगा दिए थे, ताकि वो जंगल की तरफ कभी न जा सके। 15 साल, 16 साल, 17 साल बीत गए। राजा को लगने लगा कि शायद वो हिरण अब नहीं आएगा। वो तो एक जानवर था, क्या पता मर गया हो या भूल गया हो। फिर वो दिन आया जब राजकुमारी सूर्यप्रभा 18 वर्ष की हुई। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बहुत बड़ा भोज आयोजित किया गया। राजकुमारी सुनहरे वस्त्रों में साक्षात देवी लग रही थी। लेकिन जैसे ही शाम ढली, अचानक महल के बाहर एक तेज आंधी चलने लगी। आसमान में बिजली कड़की और महल के मुख्य द्वार पर एक तेज रोशनी हुई। सैनिक डरकर पीछे हट गए। उस रोशनी के बीच से वो स्वर्ण मृग प्रकट हुआ। लेकिन अगले ही पल वो हिरण का रूप त्याग कर एक दिव्य पुरुष में बदल गया। वो एक लंबा, गठिला और बेहद आकर्षक युवक था। उसने वनवासियों जैसे वस्त्र पहने थे, लेकिन उसके चेहरे का तेज किसी सम्राट से कम नहीं था। वो सीधा दरबार में आया। राजा आदित्यवर्धन अपने सिंहासन से खड़े हो गए। युवक ने गंभीर आवाज में कहा, प्रणाम राजन, मैं चित्रांगद हूं। 18 वर्ष पूरे हुए। मैं अपना वचन पूरा करने आया हूं। राजकुमारी सूर्यप्रभा को मेरे साथ भेजें। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, असंभव। मैं अपनी फूल सी बेटी को एक जंगल में रहने वाले जादूगर को नहीं दे सकता। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। सैकड़ों सैनिक चित्रांगद की ओर दौड़े। चित्रांगद ने बस अपना हाथ उठाया और जमीन पर एक पैर पटका। महल की नींव हिल गई और सारे सैनिक वहीं के वहीं जड़वत हो गए, स्टैचूज की तरह जम गए। चित्रांगद ने कहा, राजन, मैंने पहले ही कहा था, जादू की कीमत होती है। अगर तुम वचन तोड़ोगे तो तुम्हारा पूरा वंश सूर्य की रोशनी खो देगा। तुम्हारी प्रजा अंधेरी हो जाएगी और तुम्हारा साम्राज्य राख बन जाएगा। रानी दमयंती रोते हुए आगे आई, कृपया हमारी बेटी को छोड़ दीजिए।
कोई और धन दौलत ले लीजिए। चित्रांगद ने नरमी से कहा, महारानी, ये कोई सौदा नहीं है, ये नियति है। सूर्यप्रभा का जन्म ही इस वन की शक्ति से हुआ है। उसका असली घर प्रकृति के बीच है, इन पत्थरों की दीवारों में नहीं। तभी भीड़ को चीरते हुए राजकुमारी सूर्यप्रभा आगे आई। उन्हें डर नहीं लग रहा था, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी। उन्होंने अपने पिता को रोका और चित्रांगद के सामने जाकर खड़ी हो गई। सूर्यप्रभा ने पूछा, तो आप ही हैं जिनकी वजह से मेरा जन्म हुआ? मैंने बचपन से महसूस किया है कि मैं यहां की नहीं हूं। मुझे जंगल और जानवर अपनी ओर बुलाते थे। चित्रांगद ने मुस्कुराते हुए कहा, हां राजकुमारी, तुम वन की आत्मा का एक हिस्सा हो। सूर्यप्रभा ने अपने पिता की ओर देखा, जो बेबस थे। फिर उसने चित्रांगद से कहा, मैं जानती हूं कि वचन तोड़ना मेरे पिता और राज्य के लिए विनाशकारी होगा, लेकिन मैं एक वस्तु नहीं हूं जिसे एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंप दिया जाए। मेरी भी अपनी इच्छा है। चित्रांगद ने सम्मान से सिर झुकाया। मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूं। तुम क्या चाहती हो? सूर्यप्रभा ने कहा, आप मुझे अपनी पत्नी या दासी बनाकर नहीं ले जा सकते। मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा और चित्रांगद दोनों हैरान थे। चित्रांगद ने पूछा, क्या शर्त है? सूर्यप्रभा ने कहा, मुझे 1 वर्ष का समय चाहिए। इस 1 वर्ष में मैं आपके साथ आपके वन में रहूंगी, लेकिन एक दोस्त की तरह। आप मुझे अपनी दुनिया दिखाएंगे, मुझे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना सिखाएंगे। अगर 1 वर्ष बाद मुझे लगा कि मैं वहां खुश हूं और आप मेरे योग्य हैं, तो मैं हमेशा के लिए वहां रहूंगी। लेकिन अगर मेरा मन नहीं माना, तो आप मुझे वापस छोड़ देंगे और मेरे पिता को कोई दंड नहीं देंगे। राजा आदित्यवर्धन चिल्लाए, नहीं बेटी, ये बहुत जोखिम भरा है। लेकिन चित्रांगद ने राजकुमारी की आंखों में देखा। उसे राजकुमारी का आत्मसम्मान और साहस बहुत पसंद आया। उसने सोचा कि जबरदस्ती ले जाने से वो शरीर तो पा लेगा, लेकिन मन नहीं। चित्रांगद ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है सूर्यप्रभा। प्रेम और विश्वास जबरदस्ती नहीं छीने जा सकते, उन्हें कमाया जाता है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस 1 वर्ष में तुम्हें कोई खरोंच नहीं आएगी और तुम अपनी मर्जी की मालिक होगी। राजा को न चाहते हुए भी मानना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था और चित्रांगद ने सुरक्षा का वचन दिया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली, चित्रांगद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राजकुमारी सूर्यप्रभा ने साधारण वस्त्र धारण किए और अपने पितामाता का आशीर्वाद लेकर चित्रांगद का हाथ थाम लिया। जैसे ही उन्होंने हाथ थामा, चित्रांगद ने एक मंत्र पढ़ा। हवाओं ने उन्हें घेर लिया और देखते ही देखते वे दोनों हवा में ऊपर उठने लगे। नीचे खड़े राजा और रानी देख रहे थे कि कैसे उनकी बेटी उस दिव्य पुरुष के साथ बादलों की ओर जा रही थी। सूर्यप्रभा ने नीचे देखा। उसका महल छोटा होता जा रहा था, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो किसी पिंजरे से आजाद होकर खुले आसमान में उड़ रही है। चित्रांगद ने उसकी तरफ देखा और कहा, तैयार हो? हमारी दुनिया बहुत अलग है। सूर्यप्रभा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूं। और इस तरह एक नई कहानी की शुरुआत हुई, जहां एक राजकुमारी और एक वनदेवता को 1 साल के सफर में यह तय करना था कि उनका रिश्ता केवल एक समझौते का है या वाकई उनके दिलों के तार जुड़े हैं। हवा में उड़ते हुए जब सूर्यप्रभा ने नीचे देखा, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। जिस जंगल को लोग डरावना और खतरनाक मानते थे, वो ऊपर से किसी पन्ने एमरल्ड की तरह हरा और शांत दिख रहा था। चित्रांगद उसे लेकर बादलों को चीरते हुए नीचे उतरे। वे नील सरोवर के बीच बने उस टापू पर उतरे। यहां कोई ईंट पत्थर का महल नहीं था। यहां के महल जीवित पेड़ों की टहनियों को मोड़कर बनाए गए थे। दीवारों पर जुगनू रात में रोशनी देते थे और फर्श मखमली घास का था। चित्रांगद ने जमीन पर पैर रखा और साधारण मनुष्य रूप में आ गए।
उन्होंने कहा, स्वागत है सूर्यप्रभा, ये आनंदवन है। यहां का नियम राजा का आदेश नहीं, बल्कि प्रकृति का संतुलन है। शुरुआत के कुछ दिन सूर्यप्रभा के लिए बहुत कठिन थे। महल में उसे हर काम के लिए दासियों की आदत थी। यहां उसे अपना फल खुद तोड़ना था, झरने से पानी खुद भरना था। उसे गुस्सा आता था। एक दिन उसने गुस्से में चित्रांगद से कहा, तुमने मुझे यहां दासी बनाने के लिए बुलाया है? चित्रांगद हंसे और बोले, नहीं, मैंने तुम्हें रानी बनने का मतलब समझाने के लिए बुलाया है। जो अपनी प्यास खुद नहीं बुझा सकता, वो दूसरों की प्यास क्या बुझाएगा? धीरे धीरे सूर्यप्रभा को बात समझ आने लगी। उसने देखा कि चित्रांगद वन का देवता होकर भी कभी कभी घायल पक्षियों के घाव धोते थे, सूखी नदियों को रास्ता देते थे। एक दिन सूर्यप्रभा ने अनजाने में अपनी शक्ति का पहला अनुभव किया। वो एक मुरझाए हुए पौधे के पास बैठी थी। उसे उस पौधे पर बहुत दया आई। उसने जैसे ही उसे छूकर पानी दिया, उसके हाथों से एक सुनहरी रोशनी निकली और देखते ही देखते वो पौधा न केवल हरा हो गया, बल्कि उस पर फूल भी खिल गए। चित्रांगद पीछे खड़े देख रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना, तुम इसी वन का हिस्सा हो। तुम्हारे अंदर जीवन ऊर्जा है। समय बीतता गया। 6 महीने गुजर चुके थे। सूर्यप्रभा अब वो कोमल राजकुमारी नहीं रही थी। अब वो वन की रक्षक बन चुकी थी। वो पेड़ों से बातें करना सीख गई थी। उसे पता चल जाता था कि किस हवा में बारिश है और किस हवा में तूफान। चित्रांगद और उसके बीच एक गहरा, मूक सम्मान पनप चुका था। वे घंटों बातें करते, जीवन, मृत्यु और कर्तव्य के बारे में। लेकिन हर कहानी में एक अंधेरा होता है। इस जंगल के दक्षिण में ज्वालासुर नाम का एक राक्षस रहता था। वो वर्षों से नील सरोवर की जादुई शक्ति को हथियाना चाहता था। उसे पता चला कि चित्रांगद ने अपनी शक्तियों का कुछ हिस्सा सूर्यप्रभा के जन्म में दे दिया था और अब वो कमजोर हो सकता है। एक काली रात, जब अमावस्या का अंधेरा छाया हुआ था, जंगल में आग लग गई। ये आग साधारण नहीं थी। ये जादुई आग थी जो पानी से नहीं बुझ रही थी। जानवर चीखने लगे। चित्रांगद ने अपना विकराल रूप धारण किया और आग बुझाने दौड़े। लेकिन ज्वालासुर ने छल किया। उसने अपनी छाया सेना के साथ चित्रांगद को घेर लिया। चित्रांगद अकेले सैकड़ों राक्षसों से लड़ रहे थे। सूर्यप्रभा गुफा में छिपी थी, जैसा चित्रांगद ने कहा था। लेकिन जब उसने देखा कि चित्रांगद घायल हो रहे हैं और एक जलता हुआ तीर उनके कंधे पर लगा, तो उससे रहा नहीं गया। सूर्यप्रभा बाहर निकली। उसे याद आया कि उसके पिता ने उसका नाम सूर्य क्यों रखा था। उसे अपने अंदर एक भीषण गर्मी महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। उसने चिल्लाकर कहा, अंधकार, मेरे वन से दूर हो जाओ। उसके शरीर से इतनी तेज रोशनी निकली जैसे रात में सूरज उगाया हो। वो रोशनी आग की लपटों से भी तेज थी। ज्वालासुर की छाया सेना उस रोशनी में जलकर राख होने लगी। ज्वालासुर की आंखें चंधिया गई। उस दिव्य प्रकाश को वो सहन नहीं कर पाया और चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ। उस रोशनी ने जादुई आग को सोख लिया। जब सब शांत हुआ तो सूर्यप्रभा बेहोश होकर गिरने लगी। चित्रांगद ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उस रात चित्रांगद ने जाना कि सूर्यप्रभा अब केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि इस वन की तेजस्विनी है। ज्वालासुर के हमले के बाद चित्रांगद भी घायल थे। अगले 1 महीने तक सूर्यप्रभा ने चित्रांगद की सेवा की। वो जड़ी बूटियां पीसकर उनके घावों पर लगाती। इसी सेवा और साथ ने उनके बीच की दीवार गिरा दी। एक शाम वे दोनों झील के किनारे बैठे थे। चित्रांगद ने कहा, सूर्यप्रभा, मैं सदियों से अकेला था। मुझे लगता था कि अमर होना एक वरदान है, लेकिन ये एक श्राप है। जब आप सबको मरते हुए देखते हैं और खुद जीवित रहते हैं, तो बहुत अकेलापन लगता है। लेकिन पिछले 9 महीनों में
मुझे पहली बार लगा कि मैं जी रहा हूं। सूर्य प्रभा ने उसकी आंखों में देखा, जो अब देवता की नहीं, एक प्रेमी की आंखें थी। उसने कहा, मुझे महल में लगता था कि सोने के पिंजरे में ही सुरक्षा है, लेकिन यहां खुले आसमान के नीचे, खतरों के बीच, मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूं, क्योंकि यहां सच है। चित्रांगद ने उसके बालों में एक नीला फूल लगाते हुए कहा, सिर्फ 3 महीने बचे हैं, सूर्यप्रभा, फिर तुम्हें वापस जाना होगा। सूर्यप्रभा का दिल डूब गया। वो वापस जाने की बात भूल चुकी थी। 1 साल पूरा हो गया। वो दिन आ गया जब शर्त पूरी होनी थी। चित्रांगद ने अपना वचन निभाया। वो सूर्यप्रभा को लेकर चंदनपुर के महल के बाहर उतरे। विदा लेते समय चित्रांगद ने कहा, सूर्यप्रभा, हमारा समझौता पूरा हुआ। मैंने तुम्हें तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी शक्तियां और तुम्हारी स्वतंत्रता दिखाई। अब चुनाव तुम्हारा है। सूर्यप्रभा ने पूछा, अगर मैं वापस आना चाहूं तो? चित्रांगद ने अपनी कमर से एक शंख निकाल कर दिया। आज सूर्यास्त तक मैं जंगल की सीमा पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने अपना राजसी जीवन चुना है। फिर मैं कभी नहीं लौटूंगा। सूर्यप्रभा भारी मन से महल में दाखिल हुई। राजा आदित्यवर्धन और रानी दमयंती अपनी बेटी को देखकर खुशी से रो पड़े। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। राजा ने सोचा, शुक्र है, वो राक्षस मेरी बेटी को छोड़ गया। अब मैं इसे कभी जाने नहीं दूंगा। महल में वापस आकर सूर्यप्रभा को सब कुछ अजीब लगने लगा। रेशमी बिस्तर उसे चुभने लगे। तरह तरह के पकवानों में उसे जंगल के कंदमूल जैसा स्वाद नहीं मिला। सबसे बड़ी बात, यहां के लोगों की बातें उसे खोखली लगने लगी। मंत्री चापलूसी करते थे, दासियां डरती थी, कोई भी सच नहीं बोलता था। दोपहर होते होते राजा ने घोषणा की, मेरी बेटी वापस आ गई है। अब अगले ही हफ्ते उसका विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार विक्रम से होगा, ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहें। ये सुनते ही सूर्यप्रभा को लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं अभी लौटी हूं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, और मैं अब वो पुरानी सूर्यप्रभा नहीं हूं। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूं। राजा ने सख्ती से कहा, नहीं बेटी, वो जंगल का असर है। कुछ दिन यहां रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने पहरेदारों को आदेश दिया है कि महल के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। तुम अब कहीं नहीं जाओगी। सूर्यप्रभा को समझ आ गया, उसका महल अब घर नहीं, एक असली जेल बन चुका था। उसने खिड़की से देखा। सूरज ढलने वाला था। चित्रांगद इंतजार कर रहा होगा। शाम होने को थी। सूरज की लालिमा आसमान में फैल रही थी। सूर्यप्रभा अपने कमरे में कैद थी। बाहर पहरेदार थे। उसने अपनी जादुई शक्ति को याद किया। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि महल के पत्थर भी प्रकृति का ही रूप है। उसने दीवार पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मुझे रास्ता दो। उसकी हथेलियों से वही सुनहरी रोशनी निकली। महल की पत्थर की दीवार, जो सदियों पुरानी थी, पिघलकर रेत की तरह बह गई। एक रास्ता बन गया। सूर्यप्रभा नंगे पैर भागी। उसने अपने भारी गहने उतार फेंके। उसने अपनी रेशमी चुनरी हवा में छोड़ दी। वो अस्तबल की ओर गई, सबसे तेज घोड़ा लिया और मुख्य द्वार की ओर बढ़ी। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की। राजकुमारी, रुक जाइए, महाराज का आदेश है। सूर्यप्रभा ने घोड़े की लगाम खींचते हुए कहा, मैं अब किसी महाराज के आदेश से नहीं, अपने दिल के आदेश से चलती हूं। हटो। उसका तेज इतना था कि सैनिक सहम गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। सूरज डूब रहा था। जंगल की सीमा अभी भी दूर थी। उधर जंगल की सीमा पर चित्रांगद एक चट्टान पर बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। उसका दिल डूब रहा था। शायद उसे राजसी सुख ही भा गया। उसने सोचा, इंसान आखिर इंसान ही होते हैं। सूरज की आखिरी किरण बची थी। चित्रांगद ने उठकर जंगल की ओर मुड़ने का फैसला किया।
उसकी आंखों में आंसू थे। तभी हवा में घोड़ों की टाप गूंजी। चित्रांगद रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। धूल के गुबार के बीच से एक घोड़ा बिजली की गति से आ रहा था और उस पर सवार थी सूर्यप्रभा। वो अस्त व्यस्त थी, बाल खुले थे, चेहरे पर धूल थी, लेकिन वो चित्रांगद को दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री लग रही थी। सूर्यप्रभा ने घोड़े से छलांग लगा दी और दौड़ते हुए चित्रांगद के पास आई। वो हाँप रही थी। तुम आ गई? चित्रांगद ने अविश्वास से पूछा। तुमने कहा था कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं। सूर्यप्रभा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मर्जी ये है कि जहां तुम हो वहीं मेरा घर है। वो महल सोने का पिंजरा था। चित्रांगद, मेरा आसमान तो तुम हो। उसी समय राजा आदित्यवर्धन अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने धनुष तान रखा था। रुक जाओ, मेरी बेटी को छोड़ दो मायावी। सूर्यप्रभा अपने पिता की ओर मुड़ी। उसने शांति से कहा, पिताजी, इन्होंने मुझे नहीं पकड़ा है, मैंने इन्हें चुना है। आप अपनी जिद में ये भूल गए कि बेटी को पालना उसे कैद करना नहीं होता। मैंने 1 साल में वो सीखा है जो आप मुझे पूरी जिंदगी में नहीं सिखा पाए, स्वतंत्रता और प्रेम का मतलब। राजा ने क्रोध में तीर चलाना चाहा, लेकिन रानी दमयंती ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं महाराज, देखिए अपनी बेटी के चेहरे को। वो इतनी खुश महल में कभी नहीं थी। क्या आप अपनी खुशी के लिए उसकी खुशी मार देंगे? राजा ने देखा। सूर्यप्रभा के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वो अब एक साधारण लड़की नहीं, एक देवी लग रही थी। राजा का हाथ नीचे झुक गया। चित्रांगद ने राजा से कहा, राजन, आपकी बेटी अब इस वन की रानी है। ये जब चाहे आपसे मिलने आ सकती। सूर्यप्रभा ने उसकी आंखों में देखा, जो अब देवता की नहीं, एक प्रेमी की आंखें थी। उसने कहा, मुझे महल में लगता था कि सोने के पिंजरे में ही सुरक्षा है, लेकिन यहां खुले आसमान के नीचे, खतरों के बीच, मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूं, क्योंकि यहां सच है। चित्रांगद ने उसके बालों में एक नीला फूल लगाते हुए कहा, सिर्फ 3 महीने बचे हैं सूर्यप्रभा, फिर तुम्हें वापस जाना होगा। सूर्यप्रभा का दिल डूब गया। वो वापस जाने की बात भूल चुकी थी। 1 साल पूरा हो गया। वो दिन आ गया जब शर्त पूरी होनी थी। चित्रांगद ने अपना वचन निभाया। वो सूर्यप्रभा को लेकर चंदनपुर के महल के बाहर उतरे। विदा लेते समय चित्रांगद ने कहा, सूर्यप्रभा, हमारा समझौता पूरा हुआ। मैंने तुम्हें तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी शक्तियां और तुम्हारी स्वतंत्रता दिखाई। अब चुनाव तुम्हारा है।